अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिखो पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। क्लास 9th की बुक है ये, और ये न्यू बुक 2025 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, कि वालिद और उसके बेटे की उम्र का जो मजमुआ है वो कुल मिलाकर यानी दोनों की उम्र जो है वो 72 ईयर्स बनती है। ठीक है, और 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। वो कह रहा है कि 6 साल पहले जो वालिद की एज थी वो अपने बेटे से 2 गुना थी। ठीक है, यानी फर्ज किया एक 26 का था तो दूसरा 52 का था। वालिद 52 का था, बेटा 26 का था, इस तरह से थी, डबल थी उसके। ठीक है, तो व्हाट वाज दी सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो कितनी थी। जब उसकी उम्र डबल थी तब बेटे की उम्र कितनी थी, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट एज ऑफ फादर, लेट एज ऑफ फादर इक्वल्स, ये बराबर है जी ए के। ठीक है, और एज ऑफ सन इक्वल्स बी के। सो ए प्लस बी यानी उन दोनों की एज बराबर है जी 72 के। ये उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 साल पहले यहाँ लिख लेते हैं कि 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो फादर्स एज, वालिद की जो एज थी वो कितनी थी, फादर्स एज इक्वल्स ए माइनस 6, जो वालिद की उम्र थी वो ए माइनस 6 थी। ठीक है, और सन्स एज, जो बेटे की उम्र थी वो कितनी थी, इक्वल टू बी माइनस 6 थी वो। ठीक है, ये हमने लट किया और उसी से हम आगे चलते गए। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं कि 6 साल पहले जो ना फादर की जो उम्र थी वो सन से 2 गुना थी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, ये हमें पता है कि जो सन्स की एज है अगर उसको डबल किया जाए यानी ए यानी 2 इंटू बी माइनस 6 जो है वो बराबर है ए माइनस 6 के। ठीक है, ये हमें पता है जी। अब 2b माइनस 6 टू ज़ार 12, ये बराबर है जी ए माइनस 6 के। ठीक है, तो अब ए माइनस 2b यानी 2b को उस साइड शिफ्ट कर दें तो ये क्या आएगा, और 6 को इधर ले आए। ठीक है, तो ये आएगा जी ए माइनस 12 प्लस 6 इक्वल्स ए माइनस 2b, या आप 2b को यहीं पे रख के ए को भी इधर ला सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। तो 12 माइनस 12 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 6, 6 माइनस का 6 आएगा इक्वल्स ए माइनस 2b। ए माइनस 2b क्या आएगा, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं जी। ठीक है, और ऊपर जो है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि उनकी एजेस हैं। ठीक है, ए और ए बराबर हैं ना, तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ कि बाय सब्ट्रैक्टिंग या बाय सॉल्विंग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है जी। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ए माइनस बी, ए माइनस 2b इक्वल टू माइनस 6, और दूसरी है हमारे पास ए प्लस बी, ये इक्वेशन है, इक्वल टू 72। ठीक है, तो माइनस करने से क्या आएगा, माइनस यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। ठीक है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गई ना, ए और ए, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का रहेगा तो माइनस का 3b आ गया इक्वल्स किसके, यहाँ देखें तो माइनस माइनस प्लस 72 एंड
78 होता है, माइनस का 78 आ गया, ठीक है। तो बी क्या आ गया हमारे पास कि बी इक्वल टू -78 डिवाइडेड बाय -3, तो बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए और 26 आ गया। अब ये हमारे पास सन की एज आ चुकी है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है ये तो बी है ना, तो हमें वो कह रहे हैं कि 6 साल पहले कितनी थी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 6 ईयर बिफोर या 6 ईयर अगो, बिफोर 6 ईयर या 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो सन्स एज, सन्स एज जो बेटे की उम्र थी वो कितनी थी, 26 माइनस 6 इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है, 20 साल उसकी उम्र थी जी, ठीक होगी जी। अब वो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मिरहा बाहट अ ट्राई फॉर अरेस 1500, मिरहा ने एक खिलौना जो है वो 1500 में खरीदा एंड सोल्ड फॉर अरेस 1520 और उसे 1520 में बेच दिया। कह रहे कि व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी सीपी क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को हम जनरली लिखते हैं जी सीपी, तो सीपी ऑफ टॉय आप लिख सकते हैं या सी पी डायरेक्टली आप सिर्फ लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है जी उसकी 1500, ठीक है। एस पी सेल प्राइस उसकी कितनी है, सेल प्राइस ऑफ टॉय वो है जी इक्वल्स 15 एंड 20, ठीक है। तो प्रॉफिट उसे कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ जी, प्रॉफिट किसके बराबर होता है ये लिख लेते हैं पहले, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना प्रॉफिट, कोई भी चीज़ जितने में आपने खरीदी है और इतने में आपने बेच दिया उसको माइनस कर दें, ठीक है। तो एस पी माइनस सी पी यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस कितनी है जी 1520 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 है, तो इक्वल टू ये 20 रुपीज़ उसको जो है ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो बस अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला याद रखें, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है जी ये इक्वल्स प्रॉफिट ओवर सी पी यानी कॉस्ट प्राइस, जितने में वो चीज़ आपने ली होती है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 100% से, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है जी, ठीक है। अच्छा, अब ये बराबर है जी प्रॉफिट उसके पास आया है जी 20 डिवाइडेड बाय सी पी है जी कॉस्ट प्राइस है उसकी 1500 और मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई इसको कर देना है, तो इक्वल जी क्या आएगा, यहाँ देखें तो 2 जीरो से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो 20 डिवाइड 15 भी आप कर सकते हैं, तो ये आपके पास 1.3333 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1.33% उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला जस्ट आपने याद रखना है, बाकी चीज़ सिंपल है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ज़ाहिर आपको पता है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज आर एस 9,60,000, 9,60,000 रुपये तैयब की एनुअल सालाना आमदन है ये, ठीक है। वाइल दी एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज आर एस 1,30,000, जिस पर उसको छूट हासिल है, रियायत हासिल है, वो रियायती रकम जो है वो कितनी है कि 1,30,000 है, 1,30,000 है, ठीक है। किसकी रियायती, आगे देखते हैं। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, अब उसे कितना टैक्स पे करना होगा एट द रेट ऑफ 0.75%, 0.75 के हिसाब से उसे कितना टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी एनुअल इनकम वो कितनी है, ठीक है। तो एनुअल इनकम जो है ज़ाहिर है इस पर उसको टैक्स लागू होगा उस पर, ठीक है। वो है जी 9,60,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब वो जो अमाउंट जिस पे उसे छूट हासिल है तो वो कितनी है जी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट हम इसको लिखते हैं, एग्जेम्प्टेड अमाउंट इक्वल्स 1,30,000 रुपीज़, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट यानी जिस पे उसको टैक्स पे करना है वो है जी इक्वल्स, इसमें से माइनस कर दें इसको, ठीक है। 9,60,000 माइनस 1,30,000 रुपीज़, तो ये कितना आएगा, इक्वल टू
0 0 0 0 9 6 माइनस 3 3 एंड 9 माइनस 1 8, तो 8,30,000 रुपीज़ पे उसको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो रेट क्या है टैक्स का, यहाँ लिख लेते हैं कि रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 0.75% है। ठीक है, तो कितनी रकम है, इस रकम पे उसे इतना टैक्स, इस शरह के हिसाब से टैक्स पे करना है। ठीक है, तो अब बहुत आसान है कि जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स यहाँ हम लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ टैक्स इक्वल टू 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। ठीक है, तो 0.75% अगर आप डायरेक्टली इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूँ कर भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 0.75% का मतलब होता है, परसेंट मतलब होता है जी 100 में से। ठीक है, तो 0.75 डिवाइड बाय 100, तो ये 2 ज़ीरो जो हैं ये 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए, और आप 8300 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कितना आएगा, 6225 रुपीज़। ठीक है, ये अमाउंट आ गई जी अमाउंट ऑफ टैक्स, जितना उसे टैक्स अदा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000। कंपाउंड मार्कअप अपने फाइंड करना है, किस पे, 3,75,000 रकम है उस पर। ठीक है, फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, जिसको एनुअली सालाना कंपाउंड किया गया है उस पर आपने ये रकम फाइंड करनी है। ठीक है, यानी एक रकम को एक साल के लिए रखा गया है, आपने वो रकम फाइंड करनी है कि वो एनुअली जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट होती है जी। ठीक है, वो अमाउंट जो हमारे पास मौजूद होती है, प्रिंसिपल अमाउंट इब्तदाई तौर पर जो बेसिक जो अमाउंट होती है वो। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स 3,75,000 रुपीज़ है जी। ठीक है, टाइम कितना है, ये हमें फार्मूला होता है हमारे पास, उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू 1 ईयर। उसके बाद तीसरी चीज़ है हमारे पास रेट, तो रेट क्या है, रेट इक्वल्स 14% के हिसाब से। मालूम हमें करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप क्या है, ये हमें मालूम करना है जी। ठीक है, अच्छा, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइनल अमाउंट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट हमारे पास क्या है, यहाँ लिख लेते हैं कि फाइनल अमाउंट ये बराबर है जी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर ओवर 1 प्लस रेट परसेंट होता है, तो आर ओवर 100 हम इसको लिखते हैं आमतौर पर, और पावर इसकी हम लेते हैं जी टी, टाइम। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखें इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास कितनी, देख सकते हैं कि 3,75,000 है। ठीक है, तो 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट क्या है 14 और डिवाइडेड बाय 100, यानी रेट परसेंट हमने समझे लिख लिया। ठीक है, और पावर इसकी 1 आएगी क्योंकि टाइम कितना है 1 ईयर का है। अब ये जो फार्मूला है इसमें ये जो टाइम होता है ये ईयर के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इक्वल्स ये क्या आएगा, देखें 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं जी 14 ओवर 100 प्लस 1। ठीक है, तो 14 ओवर 100 प्लस करके इक्वल करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा जी 1.14। ठीक है, क्योंकि पावर इसकी 1 ही है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आता है जी कि 4,27,000 एंड 500 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब जो कंपाउंड मार्कअप होता है वो बराबर होता है जी कंपाउंड मार्कअप बराबर होता है जी फाइनल अमाउंट, यानी जो हमने फाइंड की इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है,
तो फाइनल अमाउंट क्या है हमारे पास, 4,27,500 है, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,75,000, विच इज़ इक्वल टू 52,500 रुपीज़ आ गया। ठीक है जी, तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने सिर्फ क्या किया, फाइनल अमाउंट का आपको फार्मूला आना चाहिए और उसके बाद फाइनल अमाउंट के बाद कंपाउंड मार्कअप निकालने के लिए आप इसको फाइनल अमाउंट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमसे ये चीज़ आपको क्लियर होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।